गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अंकित यादव और आज का हमारा टॉपिक होगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। इसके बारे में जो मेन मेन कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या काम है और ये इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसका फ्लो चार्ट क्या है, ये किस फ्लो में वर्क करता है, ये सब हमारे इसमें देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। वो होता क्या है, सुबह बता रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सीपीयू है वो ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर है। मीन्स जैसे कि आपके शरीर में दिमाग वर्क सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, सभी फंक्शनिंग जो भी है वो सभी अगर दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता तो आप जो भी लॉजिकल वर्क या फिजिकल अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वो आप नहीं ले पाओगे। दैट्स वाई ब्रेन इज आवर मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। अब उसके बाद ये देखना है कि आपका जो कंप्यूटर के अंदर जो आपका सीपीयू है उसका मेन काम क्या होगा। ऐसे मान लो आपने इनपुट दिया, उसको इंटरप्रेट करके कन्वर्ट करना या फिर उसको ये समझना कि यूजर क्या इनपुट देना चाह रहा है, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देने का काम कौन संभालता है? हमारा सीपीयू संभालता है। सीपीयू के अगर पहले आपने इनपुट दिया है, आपने या तो किसी सॉफ्टवेयर से इनपुट दिया या फिर किसी हार्डवेयर, अगर लग मैंने कीबोर्ड से इनपुट दिया है तो वो हमारा हार्डवेयर है। बट अगर मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ या फिर मैंने कोई कमांड दी है प्रिंट की, तो प्रिंट की कमांड में जैसे मेरा सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं कमांड दे रहा हूँ कि मुझे प्रिंट करना है, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको कमांड दे रहा हूँ। ठीक है। सॉफ्टवेयर को कमांड दे रहा है सीपीयू की भाई आपको मुझे प्रिंट निकाल के देना है। देन ठीक है, इनको वो जो कमांड मिली है उसको इंटरप्रेट करके उस पर वर्किंग करने के बाद आपको जो आउटपुट डिवाइस जो हैंडओवर होना है उसके अकॉर्डिंग वो सब चीजें कंट्रोल हमारा सीपीयू करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, आपका फ्लो चार्ट, आपका फ्लो डायग्राम है, ये आपका सीपीयू वर्क कैसे करता है। एग्जांपल मैं तुम्हें बताया था कि आपको जो इनपुट दे रहे हो, देखो यहाँ से अगर मैंने इनपुट दिया है, ठीक है, मैं इनपुट दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो कि मैं तुम्हें बताए थे पहले कि आपका जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है। ये हमारे कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं आपके इनपुट डिवाइस के, इसकी हेल्प से आप इनपुट देते हो। इनपुट देने के बाद अगर हमें ये जानना है कि उसको वर्क कैसे हो रहा है, क्या क्या वर्क हो रहा है, वो सब हमारा वर्क किसके अंदर होगा, वो हमारा वर्क होता है सीपीयू के अंदर। सीपीयू के मेनली तीन कंपोनेंट यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे हमारा सीपीयू है वो मेन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा कंट्रोल यूनिट जो ये कंट्रोल करता है आपके जो इनपुट डिवाइसेस है, आप इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंड ओवर करना, या फिर किसको कितनी मेमोरी मिलेगी या फिर कब किसको रिलीज करना है, फ्री करना है, वो सब चीजें जो भी सिस्टम के जो भी काम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सभी कंट्रोल करने के लिए आपके कंट्रोल यूनिट आपका मेनली रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर आपको ये लगता है कि आपने इनपुट दिया है, हमें कुछ अर्थमेटिक वर्क करना है या फिर इसमें कोई लॉजिकल वर्क है, उसके लिए आपका एएलयू है। फर्स्टली कंट्रोल यूनिट एएलयू को देगी इन कमांड देने, वो इनपुट दे रही है उसको, ठीक है। देन उस पर वर्क करने के बाद वापस से वो आपको वर्क दे कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है। बट अगर आपने इनपुट दी है और आपको क्या करना है कि अगर हमें कोई कमांड दी जाती है तो हमें उसके लिए उसको काम करवाने के लिए हमें मेमोरी चाहिए। मेमोरी को हमारी कौन सी होगी, हमारे जो कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर रैम है, रैम एंड जो कि आपका क्या करता है, वो हमारा टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। ठीक है। अगर मान लो हमें किसी सॉफ्टवेयर को रन करना है, हमारी कमांड आई है, इनपुट दिया है कि हमें किसी सॉफ्टवेयर को रन करना है, देन क्या होगा, कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि मेमोरी को यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर रन करना है, इसके लिए मुझे मेमोरी आप दीजिए। ठीक है। बट मेमोरी मिलने के बाद वापस से कंट्रोल को ये मैसेज मिलता है कि आपका वो वर्क हो रहा है, आप अब जाके नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आपका टास्क कंप्लीट हो गया और आपको उस फाइल को स्टोर करना है, देन आपकी मेमोरी यूनिट के अंदर आपके जो जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है वहां पे जाके वो सेव होगा डाटा। जैसे मान लो अगर मान लो सिंपल फाइल है, उसको सेव करना है, बट वो सेव आपका सेकेंडरी स्टोरेज में होता है ना कि आपकी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर। टेम्परेरी मेमोरी का वर्क सिर्फ ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर को रन करवाना, टास्क इजीली रन हो, स्मूथली वर्क करे, वो हमारा काम कौन संभालता है, हमारा आपका कंट्रोल यूनिट और आपकी जो मेमोरी यूनिट है। बिकॉज अगर मेमोरी अगर ऑक्यूपाई नहीं होगी सॉफ्टवेयर को, या फिर अगर मुझे कुछ कमांड यूज करनी है उसके लिए अगर मुझे मेमोरी चाहिए, अगर मुझे मेमोरी नहीं मिलती तो वो काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट किसी भी फंक्शन को या फिर कोई भी कमांड दे रखी है, इसको स्मूथली परफॉर्म करवाने में जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे
कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट होते हैं। ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या होता है कि अगर मान लो आपको किसी को सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हो, उस टाइम पे अगर सॉफ्टवेयर को कुछ मेमोरी चाहिए होती है। एग्जांपल के बाद मुझे एमएस वर्ड को चलाना है, बट मैंने सर्च किया एमएस वर्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, मैंने इनपुट दिया और इनपुट को इंटरप्रेट करके सीपीयू समझता है कि मुझे वो सॉफ्टवेयर रन करना है। तो क्या करेगा, आपको जो कंट्रोल यूनिट है उसको ये पता है कि एमएस वर्ड को रन करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मेमोरी यूनिट को, वो चेक करता है कि यहाँ पे अगर मेमोरी ऑक्यूपाई है या फिर यहाँ पे मेमोरी फ्री है, तो वो दोनों चीज चेक करेगा। अगर मेमोरी फ्री होती है और वो फुलफिल कर रहा है जो हमारी रिक्वेस्ट है, ऐसे अगर मुझे एमएस वर्ड ओपन करना था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो स्पेस है, देन वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली रन होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने एमएस वर्ड पे काम किया, देन उसके बाद क्या होगा कि आपने उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आपने सोचा कि मैं ये फाइल सेव कर देता हूँ। आपने यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो मेमोरी में चल रहा है, आपको सॉफ्टवेयर को सेव करना है फाइल को। जैसे मान लो एमएस वर्ड की कोई फाइल हमें सेव करनी है, तो मैं सेव करूंगा, तो सेव कहाँ पे होगी, वो सेव होगी जाके हमारे जो भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज है या फिर रोम के अंदर वो जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, अगर आपका ये वर्क हो गया, अगर मुझे आउटपुट देना है, जैसे मैंने इनपुट दिया, मैंने कीबोर्ड से लिखा कि एमएस वर्ड, देन आपको जो डिस्प्ले होता है कि एमएस वर्ड का आइकन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करते हो, आपका एमएस वर्ड ओपन हो गया। देन जब आपको उसका प्रिंट निकालना है एग्जांपल के लिए, या फिर अगर हमें जो आप लिख रहे हो कीबोर्ड पे या जो टाइप कर रहे हो, आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है आउटपुट डिवाइस की हेल्प से। आउटपुट डिवाइस टाइम कौन सा होगा, जो हमें दिखा रहा है, जो आप टाइप कर रहे हो वो हमारा मॉनिटर स्क्रीन है। ठीक है, बट अगर हमें प्रिंट चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपका जो प्रिंटर है उसको आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, देन उसकी हेल्प से आपका जो वो है पेज प्रिंट हो जाएगा और आपका आउटपुट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपका जो सीपीयू है परफॉर्म करते हैं मेनली फोर फंक्शंस। पहला, रिसीविंग इनपुट। आप जो इनपुट देते हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस या फिर आपका कीबोर्ड या फिर माउस, जिसकी हेल्प से आप इनपुट दे रहे हो, वो आपका डाटा वहां से रिसीव होता है। प्रोसेसिंग डाटा मीन्स आपने जो भी वर्क दिया है, आपने जो कमांड दी है, उसमें जो वर्क हो रहा है, प्रोसेसिंग की जा रही है ना। जैसे आप में एग्जांपल के लिए हमने सम करना है, 4+2 अगर इक्वल टू हम लिखेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। मीन्स 6 क्या है, हमारा आउटपुट है, बट उसमें जो प्रोसेस कर रहा है, वो हमारा जो प्रोसेसिंग डाटा है, वो वाला काम हमारा सीपीयू संभाल रहा होता है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग आउटपुट मीन्स जैसे मैं तुम्हें बताया था एग्जाम्पल के लिए 4+2 = 6। तो 6 क्या है, आपने जो इनपुट दिया था स्पेस ने पहले प्रोसेसिंग की, देन उसका आउटपुट आपको 6 शो किया ना। मीन्स आपका ये आउटपुट आपको शो हो रहा है। अगर आपको इसको स्टोर करना है, स्टोरेज यूनिट हमारे यहाँ पे दे रखा है, इट्स टेम्पल स्टोर प्रोसेस डाटा इन कैसे फॉर फ्यूचर यूज। अगर मान लो आपको फ्रिक्वेंटली अगर हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आपका कैसे के अंदर वो उसका एक बैकअप फाइल वहाँ पे सेव होती है, या फिर आप किसी उसकी डुप्लीकेट डाटा या फिर फाइल वहाँ पे सेव हो जाती है। ठीक है, टेम्परेली सेव करते हैं वहाँ पे, जिससे कि अगर आपको दोबारा से उस फाइल को चाहिए होगा, तो आप क्या करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, हमें टाइम कम लगेगा, बिकॉज आप आपका जो सीपीयू है वो डायरेक्टली कैसे मेमोरी से वो फाइल उठा लेगा, ना कि उसको सेकेंडरी के पास जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। आपकी कैसे मेमोरी का यूज होता है, मेनली आपकी स्पीड जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। आप जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो उस टाइम पे जो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है वो कम हो जाएगा उससे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि कंपोनेंट कौन कौन से सीपीयू के। सीपीयू का मेनली सिंपल बात है कि आपका सीपीयू 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। पहला है कंट्रोल यूनिट, जो कि आपका आपके जो भी वो ऑपरेशंस हो रहे हैं, किसको कितनी मेमोरी कब मिलेगी, और इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंड ओवर करना है। मीन्स जिसको इनपुट डिवाइस दो चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग वो इनपुट लेना। देन अगर हमने कमांड दी है आउटपुट के लिए, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस इनको चाहिए होगा, इसको किसको हमें वो आउटपुट हैंडओवर करना है। एग्जाम्पल के लिए प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए प्रिंटर कौन सा प्रिंटर हमें यूज करना है, या फिर सीक्वेंस में अगर रिकॉर्ड लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो फाइल दिए प्रिंट के लिए, पहले वन फर्स्ट फाइल प्रिंट हो रही है, देन जब सेकंड फाइल है वो वहां पे वेट कर रही होती है। देन ठीक है, वो क्या करता है कि वो ये संभालता है कि फर्स्ट के बाद सेकंड वाले का ही प्रिंट हो। अगर हमें थर्ड प्रिंट फाइल भी दी है प्रिंट के लिए, तो क्या होगा, पहले सेकंड वाले प्रिंट होगी, देन ही आपका थर्ड वाला प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमारा है एएलयू। एएलयू का मीन्स क्या होता है, अगर हमको अरिथमेटिक वर्क करना हो, अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल वर्क, जो भी आपको ऑपरेशंस करने हैं, मैं आपको जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो भी आप करते हो, वो सब कौन संभालता है, हमारा एएलयू, जो कि आपका फुल फॉर्म उसका है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी यूनिट।
डाटा को स्टोर करता है और जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है उसको टेम्परेली स्टोर करेगा ताकि आप उनको अगर यूज़ कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली तो वो आपको वहाँ पे यूज़ कर सको। और आपको रिजल्ट भी शो करता है। और आप मान लो आपने फाइल बना ली है और वहाँ पे आप चाहते हो वो फाइल सेव हो जाए, उस फाइल को आप विद द हेल्प ऑफ मेमोरी यूनिट वहाँ पे आप उसके मेमोरी यूनिट के अंदर ही आपकी वो फाइल सेव होती है। तो उसको बोलोगे प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हो या फिर आपकी इंटरनल मेमोरी जो कि आपकी डिवाइस के अंदर लगी हुई हो। तो एग्जांपल के लिए जो आपका रैम एंड रोम आपके वो मेमोरी जो कि हमारे इंटरनल मेमोरी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट लगी हुई होती है, ठीक है। ये हमारे कुछ मेन मेन कंपोनेंट्स थे जो कि आपके सीपीयू के हैं। आपका टॉपिक सीपीयू क्लियर हो चुका है। अगर किसी को कोई डाउट हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सीपीयू से रिगार्डिंग या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको चाहिए कि अगर सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए तो उस टॉपिक पे अकॉर्डिंग आपकी वीडियो बना दी जाएंगी। अभी अगर किसी को डाउट होता है इस टॉपिक के ऊपर तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।